हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूजीसी में यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में कुछ नए रूल्स ऐड किए हैं और 2012 के एक रूल्स में इंटरफेयर भी किया है। मतलब उसमें कुछ बदलाव किया है और उसको फ्लेक्सिबल बनाने की जगह और अधिक डिफिकल्ट कर दिया है। और पूरे देश में सवर्णों के द्वारा इसी रूल्स का विरोध किया जा रहा है कि जहां इस रूल्स में एक तरफ लिखा है कि सभी समुदायों और जातियों को एक समान समझा जाए, वहीं इस रूल का जो डार्क पार्ट है या यूं कहूं कि जो रियलिटी है वो जातिगत डिवीजन को बढ़ा रही है। जहां एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के साथ साथ में महिलाओं को एक अलग तरह की सिक्योरिटी मिल रही है, वही जनरल कैटेगरी को एक क्रिमिनल्स की भावना से देखा जा रहा है। मतलब कि पूरे देश भर में जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं उसमें जितने भी सवर्ण वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं वो एक तरह से क्रिमिनल हैं अकॉर्डिंग टू यूजीसी न्यू रूल्स। और 2012 के रूल्स को इम्प्लीमेंट करके इसमें इक्विटी स्क्वाड को ऐड किया गया है और सवर्ण वर्ग के छात्रों के खिलाफ में जीरो टॉलरेंस को अपनाने की बात कही गई है। और अगर किसी भी सवर्ण वर्ग बच्चे के खिलाफ कोई भी एससी एसटी ओबीसी का स्टूडेंट फेक केस रजिस्टर करवाता है तो उसके खिलाफ में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मतलब कि आज के समय में अगर कोई सवर्ण वर्ग के छात्रों को उनके सरनेम को लेकर, उनके रीजंस को लेकर या उनके जीन्स को लेकर गाली देता है तो वो सारी चीजें लीगल है। लेकिन कोई भी सवर्ण वर्ग का बालक अगर इन चीजों का विरोध करता है तो उसके खिलाफ कोई भी फेक केस करवा सकता है और उसकी पूरी जिंदगी को चंद पलों में बर्बाद कर सकता है। और अगर कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी इस केस को रजिस्टर करने से इनकार करती है, उसके ऊपर डेथ पेनल्टी को लगा दिया जाएगा, जिसके तहत उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी के डिग्री प्रोग्राम को खत्म कर दिया जाएगा, उसकी फंडिंग रोक दी जाएगी और उसके ऊपर हैवी फाइन इम्पोज किया जाएगा। जिस तरह से पूरे देश में सवर्णों के खिलाफ में एक नफरत की भावनाएं फैल रही है, उसे देखते हुए यही लगता है कि सवर्ण इंसान है ही नहीं, वो एक तरह के क्रिमिनल्स है। पास्ट में किस समुदाय के साथ में क्या अत्याचार हुआ है इसका किसी के पास में पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो हो रहा है ये किसी भी तरह से फेयर नहीं है।